अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शौकत खटक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलबर्न टेस्ट। आज दूसरा दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और दूसरे दिन क्या हुआ, क्या मैच की सिचुएशन है, सब के हवाले से बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट वही है कि चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा क्योंकि 100 सब्सक्राइबर पे मैंने जाना है, ठीक है ना? तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज दूसरा दिन था मेलबर्न टेस्ट का, तो एट द मोमेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में 475 रन, जी बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 475 रन्स स्कोर किए हैं, जिसके जवाब में इस वक़्त इंडिया जो है वो 164 फॉर 5 रीलिंग रियली एट द मोमेंट इंडिया। क्या गलत हुआ मतलब आज अगर मैं देखूँ तो कल मेरी आप लोगों से बात हो रही थी कि अगर इंडिया जो है सॉरी ऑस्ट्रेलिया अगर 350 360 तक जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड स्कोर द सिचुएशन दे आर इन एट द मोमेंट। लेकिन इसके कुछ उलट हुआ बिकॉज़ जो पार्टनरशिप बनी पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ के दरमियान ना दैट वाज़ अ वंडरफुल पार्टनरशिप फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड दैट रियली चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। यानी वो स्कोर जो हम 300 साढ़े 300 360 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो वो चला गया ना तो 475 पे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं की कंट्रीब्यूटर की बात अगर मैं करूँ तो सैम कॉन्स्टास और ख्वाजा की निसफ सेंचुरियाँ हैं। 60 कॉन्स्टास ने स्कोर किया एंड एक्चुअली ही वाज़ द मैन हू एक्चुअली सेट द टोन फॉर ऑस्ट्रेलिया। फिर ख्वाजा ने 57 स्कोर किए, लबशेन ने 72 रन स्कोर किए और स्टीव स्मिथ आई मीन दैट वाज अ मैराथन इनिंग्स 140 ही स्कोर्ड और फिर कैप्टन कमिंस ने 49 रन स्कोर किए। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 475 रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए। इंडिया की तरफ से अगर मैं देखूं तो एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ही वाज अमंगस्ट द विकेट, ही गॉट 4 विकेट्स एंड आई मीन ऑल द अदर जो पेसर हैं इंडिया के दे लुक वेरी ऑर्डिनरी वंस अगेन। इन इंडिया रियली नीड टू रिव्यू देयर बॉलिंग अटैक। मैं ये दूसरे टेस्ट मैच के बाद से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो दूसरे उनके फास्ट बॉलर्स हैं ना इंडिया के, मतलब दे आर नॉट हेल्पिंग जसप्रीत बुमराह। ही इज द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये जसप्रीत बुमराह का शायद लास्ट टेस्ट सीरीज हो, तो फिर इस टेस्ट सीरीज के बाद इंडिया क्या करेगा ना, ये सोचने वाली बात है। बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है कि एक ही बॉलर है जो कि मतलब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा है, तो वो कब तक आखिर लड़ सकता है ना, कितना लड़ सकता है। तो बाकी काफ़ी मतलब जो इंडियन पेसर्स थे, किसी ने भी कमाल नहीं किया। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर कमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो 475 जब इंडिया ने चेस शुरू किया तो दे लास्ट कपल ऑफ क्विक विकेट्स, जो कि कमिंस ने 2 विकेटें ली। लेकिन उसके बाद ना ये जो विराट कोहली और जायसवाल की जो पार्टनरशिप थी, इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप टू इंडिया इन दिस टेस्ट मैच। But suddenly India lost Virat Kohli and after that they lost couple of more quick wickets और फिर उसके बाद जो है ना now they are really I can say कि reeling at 164 for 5। तो इस वक्त अगर मैं मतलब इंडिया की बैटिंग कार्ड की बात करूं तो जायसवाल ने 82 रन स्कोर किए। फिर उसके अलावा विराट कोहली ने 36 रन स्कोर किए। लेकिन वो जो रन आउट था ना जायसवाल का, that I think really pushed India on the back foot because that partnership was developing brilliantly for India and giving India a lot of hopes. लेकिन जो जायसवाल का जो रन आउट था, that run out really I think changed the whole complexion of the game for India. तो at the moment Australia really in a dominating position and once again I am saying that कि अगर weather conditions जो है ना वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता नहीं रोका तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड विन दिस नाउ। ऑल्दो इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन इन द गेम ऑफ क्रिकेट। जैसे हमने देखा कि आज एक पार्टनरशिप ने ना पूरा गेम जो है वो चेंज कर दिया, तो इसी तरह से अभी इंडिया ने भी सेकंड इनिंग में आना है और ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है। लेकिन एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया रियली इन अ कमांडिंग पोजीशन एंड दे शुड नॉट लूज दिस गेम राइट फ्रॉम नाउ एंड दे शुड बी इन द WTC फाइनल। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।